अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं डॉक्टर इकरा अमान आप सबकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। वेलकम करती हूँ आप सबको आपके अपने चैनल फिजियोथेरेपी सॉल्यूशन में। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है, फ्रोज़न शोल्डर के साइन एंड सिम्टम क्या है, इसके काजेज़ क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट और इजी एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप हर जगह इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सो मेरी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें ताकि मैं टाइम टू टाइम बर वक्त आप सबकी खिदमत में हाजिर होती रहूँ, मुफीद और हेल्थ केयर टिप्स आप सबके लिए लाती रहूँ। तो अपना टाइम ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रोज़न शोल्डर क्या है, फ्रोज़न शोल्डर को उर्दू में क्या कहते हैं, आम ज़ुबान में क्या कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर को। फ्रोज़न शोल्डर बेसिकली हमारे कंधे में दर्द होता है, हमारा बाजू ना ऊपर को उठाया जाता है ना पीछे की तरफ जाता है, ना हम अपने बाजू को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। तो हम इसे बेसिकली एक आम उर्दू में कंधा जाम भी कह सकते हैं फ्रोज़न शोल्डर को। अब फ्रोज़न शोल्डर में होता क्या है, फ्रोज़न शोल्डर में जो शोल्डर का जॉइंट है ना वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है और स्टिफनेस हो जाता है, जॉइंट में सख्ती हो जाती है, तो इसे हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। अब जो फ्रोज़न शोल्डर है ना उसके लिए टाइम लिमिट होती है कि फ्रोज़न शोल्डर 1 से लेके 3 साल तक हीलिंग होती रहती है। सबसे पहले तो मामूली सा पेन होता है, थोड़ा सा पेन होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ पेन बढ़ता चला जाता है, जैसे पेन इंक्रीज़ होता रहता है। और इसके बाद ये अगर हम इसका फौरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ठीक है। मेडिकेशन बेसिकली हम लोग पेन किलर खा लेते हैं तो ये हो जाता है कि पेन कम हो जाता है, लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, प्रॉपर एक्सरसाइज करवा लेना तो इसके साथ हमारी ये ट्रीटमेंट का ये जो फ्रोज़न पीरियड अपना टाइम लिमिट लेता है ना ये कम हो जाता है। इसके बाद अब पहले तो पेन हो गया कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता फर्दर पेन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कंडीशन स्वेयर हो जाती है। और तकरीबन ये प्रोसेस 1 से लेके 3 साल तक चलता रहता है, 3 साल तक ये पेन होता रहता है। तो सबसे पहले आप फ्रोज़न शोल्डर को देखने के लिए हमें फ्रोज़न शोल्डर की एनाटमी का पता होना चाहिए कि फ्रोज़न शोल्डर जॉइंट की एनाटमी क्या होती है, तब हमें पता चलेगा कि फ्रोज़न शोल्डर कहाँ होता है, कैसे होता है। अब शोल्डर जॉइंट 3 बोन से मिलकर बना होता है। एक है ह्यूमरस जिसे हम शोल्डर बोन कहते हैं, एक ये क्लेविकल जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं और एक ये स्कैपुला। इससे मिलकर 3 बोन से मिलकर हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है। और शोल्डर जॉइंट एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं शोल्डर कैप्सूल कहते हैं उसे। अब फ्रोज़न शोल्डर में होता यह है कि ना शोल्डर कैप्सूल के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी मूवमेंट मतलब रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट मूवमेंट हम नहीं कर सकते। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं फ्रोज़न शोल्डर के साइन एंड सिम्टम की तरफ। फ्रोज़न शोल्डर के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। अब फ्रोज़न शोल्डर का पहला साइन एंड सिम्टम तो ये होगा, इसमें पेन होता है। उसके बाद दूसरा ये है कि इसमें रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, यानी कि हम मूवमेंट कम कर देते हैं, हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर काम करने के लिए बाजू उठाए तो हमें पेन होना शुरू हो जाता है। और ख़ुसूसन फ्रोज़न शोल्डर का जो पेन है ना वो नाइट में पेन होता है, नाइट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब चलते हैं हम फ्रोज़न शोल्डर के स्टेजेस की तरफ। फ्रोज़न शोल्डर के कितने फेज़ हैं। फ्रोज़न शोल्डर के 3 फेज़ हैं, एक है फ्रीजिंग फेज़, एक है फ्रोज़न फेज़ और एक है थॉविंग फेज़। अब जो फ्रीजिंग फेज़ है ना, फ्रीजिंग स्टेज, उसमें ना जो हमारा पेन है ना पहले तो कम होता है, बाद में वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ वो एक इतना आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो जाता है। और फिर ये पेन ना हमें रात में डिस्टर्ब करता है। ये नाइट पेन ज़्यादा होता है शोल्डर में। और ये फेज़ तकरीबन 4 to 6 मंथ में कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड फेज़ है वो है हमारा फ्रोज़न फेज़। अब फ्रोज़न फेज़ क्या होता है। फ्रोज़न फेज़ में बेसिकली हमारा पेन तो कम हो जाता है काफ़ी हद तक, लेकिन जो हमारी मूवमेंट है ना वो सही नहीं होती। मूवमेंट पहले ही कम होती है, उसके बाद फ्रोज़न फेज़ में मूवमेंट हमारी ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है। इसके लिए तकरीबन हमें 6 से 12 महीने तक का टाइम लग सकता है कि ये फेज़ कंप्लीट हो। अब हमारा जो लास्ट और थर्ड फेज़ है वो है थॉविंग फेज़। थॉविंग फेज़ में जो बॉडी है ना वो खुद ब खुद हीलिंग स्टार्ट कर देती है। इसमें ना जो हमारी मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक सही हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन काफ़ी हद तक सही हो जाती है। इसमें जो बॉडी वो खुद हीलिंग स्टार्ट कर जाती है। इस फेज़ में तकरीबन हमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक का अरसा
तकरीबन लग सकता है कंप्लीट होने में। इसके बाद हम आते हैं फ्रोज़न शोल्डर के काजेज़ की तरफ। फ्रोज़न शोल्डर किस वजह से होता है, क्यों होता है? अभी तक तो फ्रोज़न शोल्डर के कोई खास ऐसे काजेज़ नहीं है जो हमें ज़्यादातर मालूम हो। बेसिकली ये देखा जाए तो ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, कोई इंजरी हो जाए तो उस वजह से हो सकता है। इसके बाद इन्फ्लेमेशन हो जाए जॉइंट पे, तभी फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। और दूसरा स्ट्रोक के पेशेंट, उनमें भी फ्रोज़न शोल्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब फ्रोज़न शोल्डर में स्ट्रोक के पेशेंट जैसा कि वो अपनी बाजू की ज़्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं कर पाते, एक ही जगह पे उनका बाजू पड़ा रहता है, तो वो उनके जॉइंट ना जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें भी ज़्यादा चांसेस है कि फ्रोज़न शोल्डर हो सके। अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट क्या है फ्रोज़न शोल्डर का? फ्रोज़न शोल्डर का ट्रीटमेंट बेसिकली 2 मेथड से किया जाता है। फर्स्ट मेथड है मेडिकेशन। मेडिकेशन सिर्फ पेन रिड्यूस करती है बस। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है फिजियोथेरेपी। इससे आपकी ना सिर्फ पेन ख़त्म होगा बल्कि आप रेंज ऑफ मोशन भी आपकी ठीक होगी, आप अपने बाजू को सही से हिला सकेंगी, आप सही से उसकी मूवमेंट परफॉर्म कर सकेंगी, अपना काम सही से कर सकेंगी। तो फिजियोथेरेपी का ये बेनिफिट होगा, पेन के साथ साथ रेंज ऑफ मोशन भी कंप्लीट होगी। सो चलते हैं अब हम अपने एक्सरसाइजेज़ की तरफ। मैं आपको बेसिकली 3 एक्सरसाइजेज़ बताऊँगी फ्रोज़न शोल्डर की। ये तीनों एक्सरसाइज कब परफॉर्म करनी है? जब आपके फ्रोज़न शोल्डर एक होता है ना, जब स्वेयर कंडीशन कर जाता है तो उसमें रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। जब ये स्वेलिंग रेडनेस ख़त्म हो जाए और नाइट पेन ख़त्म हो जाए, तब ये तीनों एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आप टॉवल यूज़ कर सकते हैं। और बेहतर यह है कि एक्सरसाइज करने से पहले आप हीटिंग पैड या हीटिंग यूज़ कर लें तो बेस्ट रहेगा, ताकि उससे मसल आपका थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करेंगे? आपकी जो एल्बो है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो और अपने वॉल पे ये टॉवल के साथ अपना हैंड रखना है। और उसके बाद ये अपनी जो टांग है, जो हमारा इफेक्टेड शोल्डर है ना, इफेक्टेड आर्म, वो हमने करनी है। और उसके साथ ये वाला टांग, जैसे हमने इसे नीचे और फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट हमने ये करनी है। पेशेंट जितना टाइम बेयर कर सके उतना टाइम ये एक्सरसाइज करे, और ये एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट है। आपने बस ये ख्याल करना है कि इसमें आपने शोल्डर अपना, ये मूवमेंट बेसिकली शोल्डर पे हो रही है, और पूरा ये पूरे जॉइंट पे भी नहीं जा रही, हमारी बॉडी भी इसके साथ वो कर रही है। तो आपने बस इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए अपनी एल्बो स्ट्रेट रखनी है। बस पेशेंट करते हैं कि एल्बो को ऐसे ही वो कर देते हैं, जिसकी वजह से एल्बो तो मूवमेंट कर रहा होता है, लेकिन हमारा शोल्डर जॉइंट सही से मूवमेंट नहीं कर रहा होता। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। ये है शोल्डर की एबडक्शन। एबडक्शन कैसे होगी? अब हमने फिर से वॉल पे टॉवल रखना है और अपना हैंड रखना है, और ये ऐसे इस तरीके से आपने ये एबडक्शन करनी है शोल्डर की। इसमें भी आपने अपनी एल्बो स्ट्रेट रखनी है, और पेशेंट पे डिपेंड करता है वो दिन में कितना टाइम कर सकता है, कितना बेयर कर सकता है। व्यूअर्स, हमारी थर्ड एक्सरसाइज है शोल्डर की इंटरनल रोटेशन। उसके लिए हम कोई भी थेरा बैंड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में कोई आप टॉवल या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें जिसे आप किसी चीज़ से बांध के ना, कोई स्पोर्ट से बांध के फिर आप अपने शोल्डर की इंटरनल रोटेशन कर सकते हैं। ऐसे शोल्डर को इंटरनली रोटेट करें, फिर वापस, फिर इसी तरीके से पेशेंट ये एक्सरसाइज परफॉर्म करता रहे, तो शोल्डर में पेन भी कम होगा और इससे आपको जॉइंट में स्टिफनेस भी कम हो जाएगी और आप मूवमेंट भी सही से परफॉर्म कर सकेंगे, आपकी रेंज ऑफ मोशन भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो मैं आपको लास्ट में बेस्ट इजी टिप देने वाली थी फ्रोज़न शोल्डर के रिलेटेड, वो ये है कि आप ना अपने जो इफेक्टेड अपना शोल्डर है ना, जो जिस शोल्डर में हमें पेन है, वो बाजू आपने उठानी है अपनी सही आर्म से, जिसमें आपको पेन नहीं है, उसकी मदद से आपने बाजू उठानी है, उसको कोहनी से पकड़ना है और जितना भी ऊपर जा सके अपनी बाजू को ऊपर करते रहना है। ये एक्सरसाइज आप दिन में 20 से 30 बार करें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, और ये आपके लिए सबसे बेस्ट टिप है फ्रोज़न शोल्डर के लिए। आप कहीं भी किसी भी जगह खुद इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपके जहन में अगर कोई आइडिया है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, और इसके अलावा इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं आपके कमेंट्स को स्क्रीन पर शेयर करके ज़रूर इसका आंसर करूँगी। अगर आपको मेरी ये लगन और मेहनत अच्छी लगे और आप सबको मुनासिब लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और
अगर आप सब चाहते हैं कि आप सबके इर्द गिर्द का माहौल हंसता मुस्कुराता रहे तो सदका जारिया समझकर इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। और अब मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।